नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 9 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोरोना मामले बढ़ते रहे तो प्रदेश में फिर से लगेगी बंदिशें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को चौंतड़ा में आयोजित जनसभा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में कुछ इजाफा हुआ है। अगर संक्रमण नहीं रुका तो फिर से सूबे में बंदिशें लगाई जा सकती है। लिहाजा लोग कोविड नियमों की पालना करते हुए स्वयं और दूसरे को सुरक्षित रखें। राज्य सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़ा प्रयास कर रही है। इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विकासात्मक कार्य पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं ने कोरोना संकट में भी राजनीतिक लाभ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे नेताओं को जनता खुद जवाब देगी। 50 साल तक हिमाचल में सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में महज 50 वेंटिलेटर की व्यवस्था की थी। इनमें से आधे खराब थे। भाजपा सरकार ने महज एक साल में 500 वेंटिलेटर स्थापित किए। 700 और वेंटिलेटर स्वीकृत हो चुके हैं। प्रदेश भर में 12 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के बाद 28 और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति मिली है। उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश भर की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले है। कोरोना काल में भी विकास की गति नहीं रुकी है। खबर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से 68 केंद्रों पर हजारों ने दी जूनियर इंजीनियर स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 829 और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 की लिखित परीक्षा करवाई। प्रदेश भर के 68 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा करवाई गई है। लिखित परीक्षा के लिए 13,122 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। जूनियर इंजीनियर की लिखित परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई। वहीं स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा शाम 2 से शाम 4 बजे तक हुई। कोविड नियमों की पालना करते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में बिठाया गया था। जूनियर इंजीनियर के लिए 7,720 जबकि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 5,402 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर ने कहा है कि लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। इसके लिए प्रदेश भर में 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। खबर कांगड़ा से। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हिमाचल आएगी डीजीसीए की टीम। प्रदेश के पर्यटन के लिए महत्वाकांक्षी कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के लिए अब सुरक्षा के लिहाज से सर्वे किया जाएगा। ये सर्वे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए द्वारा किया जाएगा। डीजीसीए टीम द्वारा सुरक्षा के लिहाज से किए जाने वाले सर्वे में सब सही पाया जाता है तो एयरपोर्ट विस्तार की आगामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें उसी प्रपोजल के तहत कार्य को आरंभ किया जाएगा जो कि जिला प्रशासन द्वारा सरकार को भेजा गया है। हालांकि इसमें पहले ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस OLS सर्वे किया गया था जो कि प्रपोजल के अनुसार सही पाया गया था। OLS सर्वे सही पाए जाने के बाद अब डीजीसीए की स्टडी पर जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार की निगाह टिकी हुई है। एयरपोर्ट के विस्तार को प्रपोजल तैयार करने के बाद OLS तथा डीजीसीए का सुरक्षा के लिहाज से किए जाने वाले सर्वे महत्वपूर्ण है। फेसबुक पर लाइव आई प्रतिभा सिंह मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। जल्द ही इस पर पार्टी से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लेने की बात कही है। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद रविवार देर शाम उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें मंडी उपचुनाव लड़ने का आग्रह किया जा रहा है। इस बारे में मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के लोग पिछले कई दिनों से उनसे इस सिलसिले में मिल रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ओर से आ रहे फीडबैक और लोगों की भावनाओं को देखते हुए वे जल्द इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हिमाचल को हुई बहुत क्षति। इस दौरान प्रतिभा सिंह भावुक भी होगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हिमाचल को बहुत क्षति हुई है। दुख की घड़ी में प्रदेश भर के लोगों का प्यार और स्नेह उन्हें मिला है, जिसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। प्रदेश भर से लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए होली लॉज के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इसका वे पूरा विश्वास दिलाती है। लोग कभी भी अपनी समस्याओं को लेकर होली लॉज आ सकते हैं। हम परिवार वाले आपके साथ सदा खड़े रहेंगे, चाहे वो विक्रमादित्य है, चाहे मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पे भी आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप कभी भी ऐसा महसूस ना करें
कि हम आज बेसहारा हो गए हैं, आज हम अनाथ हो गए हैं। ऐसा सुनकर मुझे भी बहुत दुख होता है, परंतु मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे दरवाजे, हॉली लॉज का दरवाजा आपके लिए सदा खुला रहेगा। जैसा राजा साहब के समय में था, वो कोई भी उनके दरवाजे पर रात या दिन कभी भी आए, वो हर दम उनको अटेंड करके भेजते थे, उनका दुख तकलीफ दूर करके उनको घर भेजते थे। जो आज लोग इस बात को याद करते हैं कि हमारे को राजा साहब ने हर व्यक्ति को कितना प्यार और कितना हमारे काम करके हमारे ऊपर उनके हजारों हजारों एहसान जुटे हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि आपने भी जब भी आप किसी संकट में हो, कोई आपका दुख तकलीफ हो, कोई भी सहायता हमारी तरफ से आपको जरूरत हो, तो हम सदा आपके लिए खड़े हैं। और जैसा मैंने कहा कि चाहे आप हॉली लॉज जाएं या चाहे व्यक्तिगत तौर से आप टेलीफोन पे बात करना चाहें या हमारे से संपर्क करना चाहें, आप कभी भी हमारे से खुले मन से बात कर सकते हैं और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो भी हमारी तरफ से मदद हो, हम उसमें रात दिन आपके साथ खड़े हैं। हिमाचल में कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत, 187 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत हुई है। ये 61 वर्षीय व्यक्ति शिमला का रहने वाला था। वहीं 187 नए संक्रमित मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 6, चंबा के 51, हमीरपुर के 23, कांगड़ा के 11, कुल्लू के 16, मंडी के 36, शिमला का 1, सिरमौर का 1, सोलन का 1 और ऊना का 1 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन के अंदर 172 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,07,887 पहुँच गया है। वर्तमान में 1962 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अभी तक 2,02,366 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। प्रदेश में अभी तक कुल 29,29,325 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 27,21,368 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अभी तक कोरोना से 3,518 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6,608 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 6,376 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 70 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। वेदर अपडेट 14 तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार। 12 अगस्त को 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 14 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 12 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उधर रविवार को शिमला और पालमपुर में बारिश हुई है। चंबा के विकास खंड महिला की पंचायत बलोट के चट्टाने खिसकने से 4 गांवों के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इधर उधर भागकर जान बचाई। गनीमत ये रही कि पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में कोई भी व्यक्ति नहीं आया। रविवार को प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य रहा। खराब मौसम बना बाद आज सीएम के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, डीसी की गाड़ी से रवाना हुए। मंडी दौरे से शिमला लौटते समय खराब मौसम के कारण सीएम जयराम ठाकुर के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग बिलासपुर के लोहनू मैदान में करवानी पड़ी। लैंडिंग से पहले हेलीकॉप्टर को शिमला की तरफ ले जाया गया था, लेकिन मौसम इतना खराब था कि उसे लोहनू मैदान में उतारना पड़ा। रविवार होने के चलते सरकारी अमला छुट्टी पर था। आनन फानन में विधायक समेत सरकारी अमला लोहनू मैदान पहुंचा। इसके बाद सीएम डीसी की गाड़ी से शिमला रवाना हुए। इस मौके पर डीसी पंकज राय, विधायक सुभाष ठाकुर, डीएसपी राजकुमार, एसडीएम रामेश्वर, AC2 डीसी सिद्धार्थ आचार्य मौजूद रहे। मंडी जिले के कांसा चौक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के 5वें प्रांत अधिवेशन की सीएम जयराम ठाकुर ने अध्यक्षता की। इस मौके पर शिक्षक महासंघ के प्रदेश में कार्यरत 2555 SMC अध्यापकों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। सीएम ने कहा कि मांग पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित हुए। शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, लेकिन सरकार ने विभिन्न नवाचार कार्यक्रम शुरू कर ये सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणी के 8600 से अधिक पदों और पदोन्नति के माध्यम से 6000 पदों को भरा गया है। इस अवधि के दौरान शिक्षा विभाग ने 16000 से अधिक अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियमित किया है। खबर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से। राठौर के सामने कांग्रेसियों में धक्का मुक्की, जमकर किया बवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के सामने रविवार को सरका घाट में
कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। धक्का मुक्की के बीच जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम एक निजी होटल में था। कांग्रेस नेता यदुपति ठाकर, पवन कुमार और रंगीला राव के समर्थक अपने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी करते हुए मंच पर पहुंच गए। तभी राठौर को खुद मोर्चा संभालना पड़ा और माइक पकड़कर कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। राठौर अध्यक्ष पद संभालने के बाद पहली बार सर का घाट पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंगीला राम राव सहित अन्य ब्लॉक पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। राठौर जैसे मंच पर बैठे रंगीला राम राव और प्रदेश युवका के कार्यवाहक अध्यक्ष यदुपति ठाकुर के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर बाद पूर्व प्रत्याशी पवन ठाकुर के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और माहौल गर्म हो गया और धक्का मुक्की शुरू होगी। खबर वजीफे से। हिमाचल में वजीफे के लिए होगी अब डबल वेरिफिकेशन। वजीफे के लिए अब छात्रों को अभिभावकों का नंबर भी देना होगा। केंद्र सरकार के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए नई शर्तें लागू कर दी है। अब छात्रों को वजीफा डबल वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा, यानी कि वजीफे की राशि सीधे छात्रों के खातों में जाएगी, लेकिन इससे पहले उन्हें आधार बेस्ड मोबाइल नंबर शिक्षा विभाग को देना होगा। इस प्रक्रिया में छात्रों को छात्रवृत्ति देरी से मिल सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग का दावा है कि पारदर्शिता के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। दरअसल छात्रवृत्ति घोटाले के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। छात्रवृत्ति के आवेदनों की वेरिफिकेशन का हिस्सा छात्र व उनके माता पिता को बनाया जाएगा। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होगी। लेवल 1 और लेवल 2 की वेरिफिकेशन के दौरान छात्र व उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। खबर कुल्लू से। कुल्लू के सरवरी में विजिलेंस टीम की दबिश। सरकारी सीमेंट के 50 बैग के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रविवार को कुल्लू जिले के सरवरी में सरकारी सीमेंट के 50 बैग बरामद किए। सूचना के आधार पर ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर एक भवन निर्माण कार्य के दौरान सरकारी सीमेंट की एक खेप पकड़ी की है। ब्यूरो की टीम ने सीमेंट की एक खेप कब्जे में ले ली है। रामचंद ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की छानबीन की जा रही कि सरकारी सीमेंट की एक खेप सिविल सप्लाई के स्टोर से उठी थी तो किसके नाम पर उठी थी। सीमेंट की पकड़ी गई खेप में सरकारी मार्क वाले इस सीमेंट के बैग। खबर सिरमौर से। 30 लोगों की जान बचाने वाले बस ड्राइवर को सम्मानित करेगी सरकार। सिरमौर जिले के पौंटा साहिब सिलाई गताधार नेशनल हाईवे पर शुक्रवार दोपहर अपनी सूझबूझ से बस में बैठी 30 सवारियों की जान बचाने वाले बस चालक को जयराम सरकार सम्मानित करेगी। परिवहन निदेशालय ने सिरमौर जिले के अधिकारियों से हादसे की रिपोर्ट मांग ली है। रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय उसे प्रशस्ति पत्र देकर और अन्य तरीके से सम्मानित कर सकता है। जेई मेंस ST वर्ग में लाहौल के तरुण देश में अव्वल 97.90% अंक लिए। जेई मेंस की परीक्षा में लाहौल स्पीति के छात्र तरुण कुमार ने ST वर्ग में पूरे देश में टॉप किया है। मेंस की परीक्षा में तरुण ने 97.90% अंक हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया है। जेई की मेंस परीक्षा में अब तक ये किसी भी अनुसूचित जनजाति की ओर से लिया गया सर्वाधिक परसेंटाइल है। जेई मेंस परीक्षा की परसेंटाइल के आधार पर तरुण को NIT समेत दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश मिला था माना जा रहा है।